मैंने कल ही कहा है कि अमिताभ बच्चन का फिल्म है दीवार, उसके अमिताभ बच्चन के हाथ पे लिख दिया गया था कि मेरा बाप चोर है। पूरा बिहार जानता है कि लालू यादव जी के राज में बिहार में 12 लाख लोगों को भी पेंशन नहीं मिलता था। सो कहिए कि अपने हाथ पर गोदवा ले, लिखवाए नहीं, गोदना गोदवा ले कि मैं गद्दार का बेटा हूं, मेरा बाप गद्दार है, मुझे वोट दो। क्योंकि मेरे बाप ने सीमा पर से शस्त्र लेकर के भागा था। किसके बाप ने? डिप्टी सीएम जो बोल रहा है, जो आजकल गब्बर टैक्स वसूल रहा है। नहीं, गब्बर सिंह है लालू प्रसाद यादव, ये कहा जा रहा है। अरे हम तो कह रहे हैं गब्बर टैक्स वसूल रहा है और खुद लुटेरा का सरदार है। ये तो लुटेरा का सरदार है, लुटेरा। क्या आधार है? आधार तो तारनीदास जैसे लोगों को संरक्षित किसने कर रखा है? तारनी जैसे सहस्त्र लोग बिहार के खजाने को लूट रहा है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव गब्बर हैं। तेजस्वी यादव अपने हाथ पर लिखवा ले कि मेरा बाप चोर है। सम्राट चौधरी बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, और लालू प्रसाद यादव के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि सीएम आवास से गोलियां चलती थी। राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव हमारे साथ बातचीत के लिए। गोली चल रही है पोलो रोड में, गोली चल रही है रियासी इलाकों में, गोली चल रही है बोई रोड डकबंगला में। पटना सुरक्षित है, पटना में लोग अपराधियों के कहर से परेशान है। बिहार तो खैर दलदल में है, अपराधियों की जकड़ में है, पुलिस को रगड़ रगड़ के पीटा जा रहा है। वही राज्य है जहां पर डीजीपी के गिरवा तक हाथ गया था, जिसका समधी आज चिल्ला रहा है ना, चिल्ला रहा समधिया, उससे गिरवा तक हाथ गई थी आरा में। एक अन्य मार्ग तक बंदी बनाया था लोगों को। मैं जानता हूं उसी गैंग का मेंबर है ना जो बोल रहा है डिप्टी सीएम। उसको कहिए कि अपने हाथ पर गोदवा ले, लिखवाए नहीं, गोदना गोदवा ले कि मैं गद्दार का बेटा हूं, मेरा बाप गद्दार है, मुझे वोट दो। क्योंकि मेरे बाप ने सीमा पर से शस्त्र लेकर के भागा था। किसके बाप ने? डिप्टी सीएम जो बोल रहा है, जो आजकल गब्बर टैक्स वसूल रहा है, अभी जो है पूरी तरह से वो सरदार बना हुआ है लुटेरा का। पूछिए, अरे उसकी क्या बिसात है, बताने की जरूरत है क्या? जो व्यक्ति अपने संकल्पों से, अपने पर्णों से मुकर कर करके अपने बिगे हुए थूक को चाट ले, ऐसे शख्सों की राजनीति में कोई कीमत नहीं होती। कैसे थूक फेंक के चाटा? कहा था कि हम पगड़ी तभी उतारेंगे जब रद्दी बाल नीतीश कुमार को भगाएंगे बिहार की राजनीति से, मुख्यमंत्री से हटाएंगे। मुख्यमंत्री के यहाँ जाकर करके चरण वंदना कर रहे हो, कह रहे कभी इनका बेटा है, ये बोल रहे हो। पगड़ी जाकर के गिरमी रख दिया, अब बाल जाकर के गंगा में प्रवाह कर दे, तिलांजलि दे दे अपने संकल्पों का, अपने पर्णों का, वो पर्ण जो पूरी आवाम के बीच में की गई थी। हम लोग वो हैं अपने कर्तव्यों से चूकते नहीं। चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पर अपने दृढ़ निश्चयों से न अडिग होता हो, न रत्ती भर पीछे जाता, उस व्यक्ति का नाम तेजस्वी यादव है। प्रतिज्ञाएं हमारा आज भी अपने सुनहरे अतीत को याद दिलाता है। भीष्म ने प्रतिज्ञा लेकर के प्रतिज्ञाएं तोड़ी नहीं थी, जब घसाई होती तो प्रतिज्ञा लेकर प्रतिज्ञा को तोड़ दिया। ये लुटेरा का सरदार है, ये गब्बर टैक्स वसूलता है। कह रहे चोर लिखवा ले, तो कहा गद्दार लिखा लो। हमारा बाप गद्दारी किया है, मैं गद्दार का बेटा हूं, लिखवा लो। जाओ इनकम टैक्स पर बुलाओ मीडिया के सामने, गोदवाओ गोदना कि मेरा बाप गद्दार है, मैं गद्दार का बेटा हूं। बिलो द बेल्ट टिप्पणियां करोगे, हमारे नेता तुमको कोई जवाब नहीं देंगे। मैं जानता हूं हमारे नेता ऐसे छिछलापन नेताओं का नोटिस तक नहीं लेता।
यही संजीदगी, यही सादगी, यही कर्मठता तेजस्वी जी की पहचान है। नहीं, गब्बर सिंह है लालू प्रसाद यादव, ये कहा जा रहा है। अरे हम तो कह रहे हैं गब्बर टैक्स वसूल रहा है और खुद लुटेरा का सरदार है। ये तो लुटेरा का सरदार है, लुटेरा। क्या आधार है? आधार तो तारनीदास जैसे लोगों को संरक्षित किसने कर रखा है? तारनी जैसे सहस्त्र लोग बिहार के खजाने को लूट रहा है। ये तो जग जाहिर है। 45 दिनों तक भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए क्यों घूमता रहा फाइल? कौन है वो लोग? किससे किसका नाता है? आप बताइए, आप बोल रहे हैं। अरे सब बात तो खोलिए दिए, बताना है क्या? ये सब का कोई मतलब है? अरे हाड़ों में हर दिन लगा है। राजद से हटने के बाद अंतिम चुनाव लड़ा था, जीता था राजद में। डिप्टी सीएम। हाँ तो वो तो है ही है ना। चरण वंदना कर करके ऐसे पद को पाने के मतलब है आत्महत्या करने के बराबर। जो अपने प्रतिज्ञा को तिलांजलि देकर के जो पद पाता है, ऐसे लोग अपने कुलों का अपमान करता है। आप लोग भी तो नीतीश कुमार को लेते रहते हैं। हमने नीतीश कुमार को जब लिया तो नौकरी दिया। कुमार को संकल्प के आधार पर लिया। 20 साल से सत्ता थी। आईटी पॉलिसी किसने बनाई? तेजस्वी यादव ने। डिपार्टमेंट किसके पास? राजद के पास। स्पोर्ट्स पॉलिसी किसने बनाई? तेजस्वी यादव ने। डिपार्टमेंट किसके पास? राजद के पास। शिक्षा विभाग में नौकरी दिया किसने? तेजस्वी यादव ने। विभाग किसके पास? राजद के पास। पैटर्न नीति बनाया, टूरिज्म पॉलिसी, विभाग किसके पास? राजद के पास। ये बताएंगे हमको 20 वर्षों में जो वो केकड़ा का निर्माण नहीं किया, बात करेगा? इतना तो रोड बना है, सड़क बना है, ये तो कह रहे हैं लोग। थैंक्स फॉर ऑनरेबल लालू प्रसाद जी, मनमोहन सिंह जी। 35,000 करोड़ एक बार ग्रामीण सड़कों के निर्माण में बिहार में मिला। सम विकास योजना का पैसा मिला, माध्यमिक शिक्षा अभियान से मिला, सर्व शिक्षा अभियान से मिला। एनएच में सड़क की तब्दील हुई। 100% राशि भारत सरकार देने लगी। पहले बिहार के अंदर में किसी राज्य के अंदर में 60% भारत सरकार, 40% राज्य सरकार देती थी। सारे चीजों को बदलाव करने वाला शख्स का नाम आदरणीय लालू प्रसाद। ये लोग तो बिहार का विकास का विरोधी रहा है कि पैसा दोगे बिहार को तो खत्म हो जाओगे। ये सब मंत्री वहां बैठ कर मुख्यमंत्री तो अब तो अचेत है, किससे बात करेंगे? अब तो स्मरण शक्ति छीन गया है। चिराग पासवान से खाली बहस कर करके जुत्तम बाजार की स्थिति उत्पन्न कर रहा था मुख्यमंत्री जी। प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे, पीछे जुत्तम बाजार चल रहा था। चलिए, बिल्कुल। तो हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव थे और तमाम बातों को आप सुन रहे थे। जिस प्रकार से सम्राट चौधरी ने आरोप लगाया है और उसका जवाब राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से दिया गया है कि किस तरीके से उनके पिता के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, सेना में थे और वहां से शस्त्र लेकर भागे, इस तरह की बातें कह रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव। के साथ नमस्कार।